अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो। उसके लिए आप किसी नई लड़की से मिलते हैं तो आप उसे अप्रोच करते हैं और उससे बात शुरू करते हैं। मगर कितनी बार क्या होता है कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं पर कुछ समय के बाद रुक जाते हैं और लगातार आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाते हैं और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप उस लड़की के साथ खतरे में पड़ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लड़की के साथ रिलेशनशिप में अगला कदम, अगला स्टेप लगातार लेना जरूरी है और क्यों। लड़कों का प्यार लड़की की तरफ काफ़ी फास्ट होता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो एक दिन मुलाकात में ही वो उसे दिल दे बैठता है और उसे प्यार करने लगता है। पर लड़कियों के माइंड में अट्रैक्शन स्लोली पैदा होता है। वो किसी लड़के को पहली नज़र में ही देखकर प्यार नहीं कर बैठती हैं, बल्कि उससे बात करती है, इंटरेक्शन करती है, उसे परखती है, उसका टेस्ट लेती है और तब जाके धीरे धीरे उसके मन में अट्रैक्शन पैदा होता है। और इसकी वजह से लड़के को चाहिए कि वो लगातार अट्रैक्टिव बिहेवियर करता रहे ताकि लड़की के मन में उसके लिए अट्रैक्शन लगातार बढ़ता रहे। कितने लड़के लड़की के साथ रिलेशनशिप की स्टार्टिंग तो अच्छा करते हैं मगर कुछ समय के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या करें, अगला स्टेप कैसे लें, और वो चीज़ों को एस्केलेट नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से लड़की का इंटरेस्ट उनमें कम हो जाता है और लड़की उन्हें छोड़कर किसी और लड़के के पास चली जाती है। अगर किसी नई लड़की से आप मिलते हैं तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए उस लड़की का नंबर लेना, मोबाइल नंबर लेना। उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन करने के बाद जरूरी है ताकि आप उसके साथ टच में रह सको। उसके बाद लड़की के साथ आपको डेट फिक्स करना होता है और मिलने के लिए रिक्वेस्ट करना होता है। अगर लड़की डेट पे आई और उसने आपका साथ पसंद किया तो फिर आपको कुछ समय के बाद दूसरे डेट के लिए लड़की से रिक्वेस्ट करना है और एक दो मुलाकात के बाद आपको चीज़ों को फिजिकली ले जाना होता है। आपको लड़की का हैंड पकड़ने की कोशिश करनी है, फिजिकल टच को बढ़ाना है, शोल्डर पे टच करना है और उसके बाद आपको लड़की को किस करने की कोशिश करनी है और उसके बाद आपको फिजिकली और क्लोज जाना है लड़की के। अगर लड़की आपको किस करती है बिना हेजिटेशन के, तो अगर आपने ये सारे स्टेप्स लगातार सक्सेसफुली कर दिए, उस हाल में आप लड़की को डेट पे ले जाओगे बार बार, वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और अगर आपने उसका साथ नहीं छोड़ा या उसने आपका साथ नहीं छोड़ा तो लड़की खुद ही शादी के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे बात करेगी और वो चाहेगी कि आप एक दूसरे से शादी कर लो। इन सारे स्टेप्स में से किसी भी स्टेप पे आप रुक गए या आपको हेजिटेशन हुआ या आपने आगे बात नहीं बढ़ाई, उस हाल में हो सकता है कि लड़की को लगे कि आपका इंटरेस्ट उसमें खत्म हो गया है या आप बहुत ज्यादा डरपोक हो और दोनों हाल में लड़की आपको छोड़कर चली जाएगी। कुछ लड़के कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं और वो ये सोचते हैं कि लड़की को टच करना, उससे किस करने की कोशिश करना गलत है, लड़की को बुरा लगेगा। और वो जब फिजिकल टच को आगे बढ़ाने की बात आती है उस समय वो हेजिटेट करते हैं और फिजिकल टच को नहीं बढ़ाते आगे, लड़की का हाथ नहीं पकड़ते, उससे किस करने की कोशिश नहीं करते हैं। और इस स्टेप पे लड़कियां सोचती है कि शायद इस लड़के का इंटरेस्ट मुझ में खत्म हो गया है या ये काफ़ी डरपोक है और दोनों हाल में वो आपको छोड़कर चली जाती है। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जितना आप फिजिकल टच चाहते हो उतना ही लड़की भी चाहती है। लड़कियां फिजिकल रिलेशनशिप उतना ही एंजॉय करती है जितना कि लड़के करते हैं, मगर समाज के प्रेशर और एक्सपेक्टेशन की वजह से वो खुलकर इसके बारे में बात नहीं करती है। बस इतना ही डिफरेंस है। इनफैक्ट लड़कियां खुद ही एक्सपेक्ट करती है कि लड़का मुझे फिजिकली टच करने की कोशिश करेगा, किस करेगा, अपने बाहों में मुझे भरेगा अगर वो लगातार मुझे डेट पे बुला रहा है तो। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे उस हाल में लड़की आपके प्रति डिसअपॉइंटेड हो जाएगी और काफी समय बीतने के बाद भी आपने चीजों को फिजिकली आगे नहीं बढ़ाई तो फिर ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया वो आपको छोड़कर किसी और लड़के के प्रति अट्रैक्ट होकर उसके पास चली जाएगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप चीजों को आगे बढ़ा रहे हो केयरफुली और सही टाइम देखकर। आप चीजों को फास्ट करोगे, एस्केलेट करोगे फास्ट, तो लड़की पसंद नहीं करेगी क्योंकि लड़कियों का अट्रैक्शन लड़की के प्रति धीरे धीरे पैदा होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपको चीजों को केयरफुली स्लोली लेके जाना है आगे। अगर आप किसी भी स्टेप को बहुत फास्ट करने की कोशिश करोगे तो लड़की फ्रीक आउट हो जाएगी, वो थोड़ा सा नर्वस महसूस करेगी। तो आपको उसके माइंड को पढ़ना है कि कब वो किस स्टेप के लिए रेडी है कि नहीं है और उस मुताबिक आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है। सपोज आपने फिजिकल टच को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उससे किस करने की कोशिश की और वो कंफर्टेबल नहीं है तो आपको थोड़ा सा उससे टाइम देना होगा और उससे इंटरेक्शन लगातार करना होगा। कुछ समय के बाद वो खुद ही उस स्टेप के लिए रेडी हो जाएगी। तो अगर किसी भी स्टेप में आपको लगता है कि लड़की रेडी नहीं है तो आपको थोड़ा सा समय देना होगा, खुद ब खुद वो रेडी हो जाएगी।
सपोज आपने लड़की को किस करने की कोशिश की या फिजिकल टच को आगे बढ़ाने की कोशिश की और लड़की कंफर्टेबल नहीं थी और उसने रेजिस्ट किया या उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसके बावजूद भी लड़की का अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि लड़कियां कोशिश करने वाले लड़कों को पॉइंट्स देती है, उनकी गट्स करेज के लिए भी पॉइंट्स देती है। मगर आप लड़की से बात आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं रखोगे, उसे किस करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपके पॉइंट्स लड़की के माइंड में घट जाएंगे। तो एफर्ट करना भी अट्रैक्टिव होता है लड़कियों की नज़र में। भले ही वो आपको किस करे ना करे, लेकिन आपने किस करने की उसे कोशिश की, इसकी वजह से उसके मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ जाता है। इन सारे स्टेप्स में आपको अपना जजमेंट और अपने गट फीलिंग की सुननी है कि लड़की कब किस स्टेप के लिए रेडी है, क्योंकि ये बताना कि लड़की अगले स्टेप के लिए रेडी है कि नहीं है, ये आप बता सकते हो, क्योंकि आपका रिलेशनशिप उसके साथ कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, केवल आप ही जानते हैं। तो आप अपने जजमेंट का इस्तेमाल करें और लगातार चीज़ों को एस्केलेट करें, अगला स्टेप लेते रहें लगातार, ताकि लड़की के मन में आपके लिए लगातार अट्रैक्शन बढ़ता जाए और वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। और एक बार आपकी गर्लफ्रेंड बन गई, उस हाल में भी आपको लगातार अट्रैक्टिव तरीके से बिहेव करना है, जैसे कि मैंने और वीडियोज़ में बताया है, ताकि लड़की लगातार आपके प्रति आकर्षित रहे और आपको छोड़कर ना जाए। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।